हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा के लिए अध्याय 5 का यानी कि 5.4 जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। और ये बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम सिंपल जो संख्या दी होती थी यानी कि सारा नंबर जो दिए होते थे जिसमें दशमलव नहीं लगे होते थे, उसका जो वर्गमूल निकाला जाता है वो किस तरह से निकाला जाता था, उसी तरह से इसका भी निकलेगा। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखने की, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, आपको कितने अंक दिख रहे हैं। दशमलव के बाद अगर आपको 2 अंक दिख रहे हैं तो जब इसका वर्गमूल निकलेगा आपका हमेशा ही इतना तो आप श्योर है कि हमेशा क्या होगा कि 1 अंक के बाद जो भी इसका वर्गमूल रहेगा 1 अंक के बाद दशमलव लगा होगा। यहाँ पे आपका 2 अंक के बाद 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा, पीछे से गिनना शुरू करेंगे 1 2 2 अंक के बाद लगा तो आपका जो इसका वर्गमूल आएगा उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा होगा। तो इसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आपको किस तरह से इसे करना है, और एग्ज़ाम या फिर आप स्कूल की जो फेयर कॉपी पे करते हैं आपको इसी पैटर्न में करना है जिस पैटर्न में मैं आपको कराने जा रहा हूँ अभी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और ये जो वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, ये कौन सी विधि से करना है। 2 विधियां हमने सीखी है। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे वो भाग विधि द्वारा ही निकाला जाता है। देखते हैं हम किस तरह से करते हैं इसे भाग विधि से। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है, दिया है। देखिए इसी पैटर्न में करना है आपको, दिया है ये नहीं किए, दिया है लिखा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन नंबर भी लगाना पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर आपको मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, आप क्वेश्चन नंबर लगाएं। 3 का आप पहला कर रहे हैं इस तरह से, फिर लिखे दिया है। क्या दिया आपके पास, 2.56। और हमेशा याद रखें कोई इसको 2.56 पढ़ता है यानी कि 2.56 पढ़ता है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। इसको 2.56 ऐसा ही पढ़ा जाता है और हिंदी में 2.56 पढ़ा जाता है। इसका करना है भाग विधि से। तो आपको जब हल करना है, हल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। भाग विधि से बोला तो आप देखिए 2.56 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा, किस द्वारा, भाग विधि द्वारा आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए भाग विधि करने के लिए क्या करते हैं हम, आपको इस तरह से बनाना है और यहाँ पे ऐसा करना है। गुणनखंड विधि में यहाँ पे संख्या लिखी जाती थी, इसमें यहाँ पे लिखा जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 2.56 जोड़े बनाना शुरू करना है। दशमलव से इधर को आपको 2 2 के बनाने हैं। अगर और भी संख्या होती तो 2 2 के बनाते चलते, लास्ट में चाहे 1 बचती कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। उधर को चलेंगे। और दशमलव से इधर को होता है कि यहाँ से बनाते चलते हैं 2 2 के पेयर। अगर यहाँ से आगे कुछ और भी नंबर होते हैं 2 के पेयर, इधर अगर 1 भी बचता, सिंगल नंबर बचता तो भी चलता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आपको पता है कि हम स्क्वायर का पढ़ा पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, यहाँ भी 1 लिखा, 1 एकम 1 लिख लिया। अब इसे घटाया जाता है, तो घटाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा। इसका काम खत्म हुआ दशमलव से इधर, तो ये दशमलव आपको ऊपर लगाना है, यहाँ पे लगा लिया। अब उसके बाद क्या होता है, इन दोनों को प्लस किया जाता है। 1 और 1 हो गया आपके पास 2। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना इधर ताकि आप और एक डिजिट यहाँ पे लिख सके, क्योंकि 1 अंक लिखना होता है यहाँ पे। अब देखिए 2 से 1 को भाग देना इम्पॉसिबल है क्योंकि 1 छोटा है, तो हम इसे ऊपर से उतारेंगे क्योंकि ये पेयर है। तो पेयर ही आपको उतारना है 56, ऐसा उतारना है। ये ना करें कि 5 उतार दिया आपने, क्योंकि इसमें पेयर बनती है तो पेयर ही उतारना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, 2 का जो पहाड़ा है पढ़ना है कि 15 आ जाए, या तो 15 आ जाए या 15 के बराबर या फिर इससे छोटा चलेगा, पर कोशिश करना है बराबर आ जाए। अगर बराबर नहीं आता, देखिए 2 का पहाड़ा अगर पढ़ते आप देखिए कितना होता है, 7 दूना होता है आपके पास 14, ठीक है। 7 दूना 14 होता है, यानी कि 7 2 जार कितना होता है, 14 होता है। तो आपको क्या करना है, आइडिया आपने लगा लिया कि भाई इसका मतलब 7 से 14 यहाँ पे 15 के आसपास आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ, ये 2 आपने लिखा, इसके पीछे भी 7 लिखना है और यहाँ पे भी 7 लिखना है। अब इसे करके देखना है, 7 7 है 49 आपके पास आया, और 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया आपके पास, 14 और 4 हो गया आपके पास 18, यानी कि 189। जबकि ये बहुत ही बड़ा आ गया, आपको जीता 156 189। इसलिए हम क्या देखेंगे, यहाँ से तो आपका काम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लास्ट में 6, तो आप करेंगे कि 6 से होगा क्या, देखते जरा, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि 6 को अगर 6 से गुणा करें, 6 गुणा 6 अगर करें तो 36 आता है, यानी कि लास्ट में 6 आता है। देखते इसके पीछे 6 लिख के आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ 7 से किया तो बड़ा हो गया, तो अब 6 रख के देखते, 2 है इसके पीछे भी 6 और 6 से ही गुणा करना है। 6 6 का 36 हो, 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गया आपके पास 15, यानी कि 156 आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 6 लिखना है और ऊपर भी 6 लिखना है। तो यहाँ 156 और यहाँ माइनस कर देना और ये खत्म हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट में क्या लिखें, इसलिए यानी कि देयरफॉर इंग्लिश में, तो ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्गमूल लगाएंगे किसका, 2.56 बराबर है, क्या आया आपके पास, देखिए इसका आंसर ये होता है, हमेशा ये होता है। तो आप यहाँ लिखे 1.6, आपका आंसर आ गया। इस तरह से ही आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को करना है। और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें हम ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन 31.36 वाला लेते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से वैसा ही करना है जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन
नंबर लगाना है और उसके बाद आपको करना शुरू कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 3, चाहे एग्ज़ाम पे भी कर रहे हैं आप तब भी ऐसे करना है। तो आप कर रहे हैं अभी 5वां वाला, आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है आपके पास 31.36 यानी कि 31.36 आपके पास दिया। अब इसको भी जब आप हल करेंगे तो आपको लिखना है, हल में क्या लिखना है आपको लिखना है 31.36 का वर्गमूल आपको लिखना है। कैसे करना है? भाग विधि से करना है, भाग विधि द्वारा। ठीक, अब भाग विधि द्वारा आपको करना है। तो देखिए इसमें भी वही तरीका सेम बिल्कुल, आपको ऐसे लाइन लगानी है आपको, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको 31 लिखना है, यानी कि 31.36 लिखना है। अब देखिए, अब आपने देखना कि 31 आना चाहिए, आपको स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ना है। देखिए 3 तियाँ 9 होता है, 3 गुणा 3 होता है आपके पास 9। ये तो छोटा हो गया 31 से, क्योंकि जोड़े बनते हैं ना, ये जोड़े बने। अब दशमलव से इधर को भी आपके जोड़े बनेंगे 2 के। तो आपको क्या करना है, ये 9 तो छोटा हो गया। अब 4 से देखेंगे, 4 गुणा 4 क्या होता है? 16, ये भी छोटा है। अब 5 से देखेंगे, 5 गुणा 5 कितना होता है? 25 होता है, तो 25 भी छोटा हो गया। अब 6 गुणा 6 करेंगे तो ये 36 हो जाता है, 36। ये तो बड़ा हो गया, इसलिए हम 25 वाला लेंगे, 5 5। तो यहाँ भी 5 लिखना है, यहाँ पे भी 5 लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 25 लिखना है। फिर घटा देना है, उसके बाद लाइन लगानी है। अब आपके पास क्या आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो आप चाहे तो काटा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 5 और 5 आपको 10 हो जाता है। ये प्रोसीजर सेम ही चलता है भाग विधि में, प्लस करना फिर से करना, ठीक है। अब देखिए 10 से हम 6 को भाग नहीं दे सकते, छोटा है, तो हम ऊपर से 36 को उतारेंगे, ना कि 3 को, 36 पूरा पेयर आपको उतारेंगे। इसके साथ में जैसे लिखना है, ताकि आपको ऐसा दिखे 636 है। अब लास्ट से आइडिया लगा सकते हैं आप, जिसके लास्ट में 6 होगा तो आप सोच सकते हैं कि शायद मुझे 6 यहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा, ऊपर भी 6 लिखना पड़ेगा। एक बार हम देख लेते हैं चेक करके। अगर हम 10 के साथ में 6 लिख लेते हैं और 6 से इसे गुणा कर लेते हैं, 6 जगह 36, 6 गुणा 0 तो आपका 0 ही होता है, और उसमें 0 में एक कैरी डालेंगे 3 होगा, 6 कम 6, ये देखिए आपका कितना होगा? 636। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ भी 6 लिखना है। यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे आपका जब काम खत्म हो गया था, 25 होके नीचे उतरा था, इसका 31 का काम खत्म हुआ था, तो ये दशमलव भी ऊपर लगता है आपका, ठीक है, ये ध्यान देना, ये मैं अभी भूल गया था। तो अब आपको 6 लिखना है, तो यहाँ पे भी आपको 6 लिखना है, और यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, वहाँ पे भी 6, तो आपका 636 आ जाएगा। इसे घटाएंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। तो आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर, किसका वर्गमूल निकाला आपने निकाला 31, यानी कि 31.36, ठीक है, इसका निकाला, और वो कितना आया? ऊपर देखिए ये आया 55.6। ये आपको ध्यान में रखना है, यही आपका आंसर है। अब देखिए, मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि अगर किसी अंक में दशमलव के बाद किसी संख्या में अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, तो जो भी उसका वर्गमूल आता है तो उसके वर्गमूल में 1 अंक के बाद होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ देखिए 36 है, 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। अगर आप गौर करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा इसी तरह से, तक देखिए दशमलव के बाद 2 अंक थे 5 और 6। अब देखिए जब इसका वर्गमूल निकाला तो आपका 1 ही अंक रह गया। तो ये भी एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वर्गमूल निकाल लेते हैं और दशमलव में कुछ गड़बड़ी कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही जो है हेल्प करेगी ये चीज़ की, कि आपको पता चल जाएगा पहले कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये। अगर फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, या फिर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ मैं आज की इस वीडियो से लेता हूं विदा, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।